हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद आपके यूपी पीसीएस का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके ठीक लगभग 5 दिनों के बाद आपके छत्तीसगढ़ के पीसीएस का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। और आज ही के दिन झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस की वैकेंसी को निकाला गया है। और अगर हम इस वैकेंसी की संख्या को बात करते हैं तो लगभग 138 सीटों के ऊपर टोटल वैकेंसीज को निकाला गया है। और जिसके अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड सीटों की बात करूं तो उन सीटों की संख्या लगभग 60 प्लस के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, हर वो व्यक्ति जिसने यूपी का एग्ज़ाम दिया है, हर वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी स्टेट के एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है या उसका एक विज़न है कि हाँ मुझे जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम को निकालना है, तो जाहिर सी बात है वो इस झारखंड के एग्ज़ाम को छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके ना छोड़ने की वजह की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। पहली बात ये कि इसके अंदर जो आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं वो मात्र 5 पेपर हैं, जिनमें एक आपका सीपीसी है, दूसरा आपका सीआरपीसी है, तीसरा आपका एविडेंस है, चौथा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और पांचवा आपका इंडियन पिनल कोड है। इसके अलावा अगर हम 2 पेपर की और बात करते हैं तो एक पेपर आपका सामान्य इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर आपका जनरल नॉलेज का होता है जिसके अंदर आप करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात है कि ये जो टोटल 5 लॉ के पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं और जीके और जीएस के साथ साथ इंग्लिश का जो पेपर आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है, इन सबकी टोटल मार्किंग मात्र 100 नंबर की है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत भी जाता है तो उसके लिए नकारात्मक अंक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जाहिर सी बात है कि इस एग्ज़ाम के अंदर अमूमन जो मेरिट जाती है वो हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे चूँकि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी कम है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सबक सीख के बैठा हुआ है उसको ऐसी ही किसी एक वैकेंसी की तलाश थी, जो तलाश आज 14 अगस्त सन 2023 के दिन पूरी उसकी हो चुकी है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही जल्द, या मैं अगर आपसे कहूं कि जस्ट आफ्टर द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस, एक नया बैच आपके साथ लेकर आ रहा है। जो बैच सिर्फ और सिर्फ आपका प्योरली डेडिकेटेड होगा आपके झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर आप किसी भी वजह से उसका लाइव एक्सेस नहीं कर पाते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप होम मेकर हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, तो आप उस इंटायर क्लास का एक्सेस 1 साल तक आपके पास रहता है। यानी कि जो भी रिकॉर्डेड वर्जन होता है उसको नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, आपको नोट्स दिए जाते हैं दोनों ही लैंग्वेज में, और इसके साथ हर वो चीज़ जो समय समय पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वक्त मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो हमने पढ़े ही हुए हैं, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर चलते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत ही आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जब ये दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन का एक लेवल टफ देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके लिए टारगेट फॉर आईक्यू के झारखंड सिविल जज के स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर के ऊपर आपको मैसेज या कॉल के माध्यम से कन्वे की जाएगी, और बाकी की डिटेल जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया।